आईसीसी ने गुज़िश्ता रोज़ प्लेयर्स की रैंकिंग जारी की थी और चूंकि मौजूदा वक्त में वनडे फॉर्मेट के मैचेस खेले जा रहे हैं, इसलिए हमारा जो फोकस है वो वनडे फॉर्मेट की रैंकिंग पर है। इसके हवाले से जो बड़ी अपडेट थी टॉप 10 में, टॉप 10 बैट्समैन, टॉप 10 बॉलर्स और टॉप 10 ऑलराउंडर्स, उसकी तफसील तो आपको पहले बता दी थी। लेकिन अब जैसा कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स हमेशा अपने नाजरीन के लिए पेश करता है कि तमाम जो पाकिस्तान के बैटर्स हैं, जो बॉलर्स हैं, जो हिस्सा ले रहे होते हैं उस मैच में, उस सीरीज़ में या उस हफ्ते एक्शन में होते हैं, उनकी रैंकिंग पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये तफसीलात आपको हमेशा ही वर्ल्ड स्पोर्ट्स पेश करता है। और इस रिपोर्ट में एक दिन ताख़ीर से सही, लेकिन ये रिपोर्ट आपके लिए पेश की जा रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाबर आजम की, जिन्हें भारत के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता मैच में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जो गुज़िश्ता मैच खेला गया बांग्लादेश के ख़िलाफ़, वो इस रैंकिंग निज़ाम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये इसी हफ्ते खेला गया है और रैंकिंग इससे पिछले हफ्ते खेले गए मैचेस, यानी कि 30 अगस्त के बाद से 6 सितंबर तक जो मैचेस खेले गए उनकी अपडेट है। तो इसके हवाले से बाबर आजम ने 151 रन की इनिंग्स खेली थी नेपाल के ख़िलाफ़, जबकि भारत के ख़िलाफ़ उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। इस इनिंग्स की बदौलत उन्हें सिर्फ 5 रेटिंग पॉइंट मिले हैं, जिसकी वजह से उनके रेटिंग पॉइंट्स 877 से बढ़कर 882 हो चुके हैं और उनकी टॉप पोजीशन किसी हद तक मज़ीद महफूज हो चुकी है, जो कि 105 रन के पॉइंट के फासले पर खड़े हैं, जो दूसरे नंबर पर हैं रस्सी वेन एंडरसन। तो ये बाबर आजम की रैंकिंग के हवाले से अपडेट है। बाबर आजम के अलावा इमाम उल हक पाकिस्तान के दूसरे हाई रैंक बल्लेबाज हैं, तीसरे नंबर पर थे, लेकिन अब वो एक दर्जा तनज़ली के बाद चौथे नंबर पर चले गए हैं। 16 रेटिंग पॉइंट उनके कम हो गए हैं, लेकिन गुज़िश्ता मैच में वो 78 रन की इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। हो सकता है कि अब उनकी रैंकिंग एक बार फिर ऊपर आ जाए। इसके अलावा फ़खर जमान को 2 दर्जे तनज़ली का सामना करना पड़ा, टॉप 5 की फहरिस्त से खारिज हुए हैं, 12 रेटिंग पॉइंट भी कम हो गए हैं। अब वो 721 रेटिंग पॉइंट के साथ 7वें नंबर पर हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान जो कि टॉप 50 में अभी शामिल नहीं हो सके, उन्हें एक दर्जा तरक्की मिली है। वो 56वें से 95वें नंबर पर आ गए हैं और 3 पॉइंट्स उनके बड़े हैं। और इसके अलावा ये 4 बल्लेबाज हैं, यही हैं मौजूदा वक्त में जो कि टॉप 100 में हैं, जबकि हारिस सोहेल 5वें ऐसे पाकिस्तान के प्लेयर हैं जो कि 65वें नंबर पर हैं, लेकिन वो मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा बॉलर्स की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का पेस ट्रायो शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, तीनों की तरक्कियाँ हुई हैं। शाहीन अफरीदी ने नेपाल के ख़िलाफ़ 227 की कारकर्दगी दिखाई, 4 विकेट हासिल की इंडिया के ख़िलाफ़, और गुज़िश्ता मैच में वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। इस कारकर्दगी की बुनियाद पर उनको 29 रेटिंग पॉइंट मिले हैं, जिसकी वजह से वो 9वें दर्जे से 4 दर्जे तरक्की पाते हुए 5वें नंबर पर आ गए हैं। जबकि हारिस रऊफ जो कि पाकिस्तान के दूसरे हाई रैंक बॉलर बन गए हैं मोहम्मद नवाज़ की जगह पर, वो नेपाल के ख़िलाफ़ 2 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे, इंडिया के ख़िलाफ़ 3, जबकि गुज़िश्ता मैच में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 4 विकेट हासिल की। इस कारकर्दगी पर उन्हें 31 रेटिंग पॉइंट मिले हैं, जिसकी वजह से वो 14 दर्जे फलांगते हुए अब 29वें नंबर पर आ गए हैं। पहली बार वो टॉप 30 बॉलर्स में शामिल हुए हैं वनडे फॉर्मेट के। इसके अलावा मोहम्मद नवाज़ को 4 दर्जे तनज़ली का सामना करना पड़ा। टॉप जो 40 बॉलर्स हैं उनकी फहरिस्त से खारिज होकर 42वें नंबर पर चले गए हैं, 10 रेटिंग पॉइंट भी कम हुए हैं उनके। शादाब खान की जो पोजीशन है बॉलिंग वनडे रैंकिंग में 49वीं वो बरकरार है, ना कोई उनका पॉइंट कटा ना बढ़ा। इसके अलावा नसीम शाह 13 दर्जे तरक्की पाने में कामयाब रहे, 30 पॉइंट्स उन्हें मिले हैं। अब वो 68 नंबर पर आ गए हैं, टॉप 70 बॉलर्स में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते जो उनकी वनडे बॉलिंग रैंकिंग थी वो 81 थी। इसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर, उनको 5 दर्जे तनज़ली का सामना करना पड़ा, जो कि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पा रहे। 70 से अब वो 75वें नंबर पर चले गए हैं, 9 रेटिंग पॉइंट भी कम हो गए हैं। जबकि हसन अली अब टॉप 100 बॉलर्स की फहरिस्त से खारिज होने के दहाने पर पहुंच गए हैं। 5 दर्जे तनज़ली के बाद अब वो 100वें नंबर पर चले गए हैं, 8 रेटिंग पॉइंट भी कम हो गए हैं। ये अपडेट है पाकिस्तान के तमाम जो मौजूदा बैटर्स हैं और बॉलर्स हैं उनकी ताज़ा रैंकिंग के हवाले से, जो कि गुज़िश्ता रोज़ अपडेट की गई। और उम्मीद है कि एशिया कप के सुपर 4 के मैचेस में पाकिस्तान के प्लेयर्स अपनी कारकर्दगी बेहतर दिखाकर अपनी जो रैंकिंग है वो मज़ीद बेहतर बनाने में कामयाब हो जाएंगे।